नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज ही के दिन देश आज़ाद हुआ था। पूरा देश आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है। हर रोज मैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ आपसे मिलता हूं, लेकिन आज मैं इन अखबारों की बात नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो चुका है लाल किले से। उन्होंने क्या कुछ कहा उस पर किसी और वीडियो में बात होगी, आप सब सुन भी चुके होंगे। लेकिन आज मैं आपको ले चलूंगा फ्लैशबैक में। 15 अगस्त 1947 को। हर रोज मैं अखबारों की सुर्खियों और हेडलाइन की बात करता हूं जो उस दिन के अखबार में होता है। आज मैं बात करूंगा आपसे 15 अगस्त 1947 के अखबार में क्या छपा था, उस दिन के अखबारों की सुर्खियां क्या थी। एक एक करके कुछ अखबारों की सुर्खियां, कुछ अखबारों का स्क्रीनशॉट हमारे एक सहयोगी देवेश ने जुटाई है, क्योंकि कल से मेरे जहन में यह बात थी कि एक बार मैं आपको दिखा पाऊं कि 15 अगस्त 1947 को अखबारों की सुर्खियां क्या थी। 15 अगस्त 1947 की सुबह जब देश के लोग सोकर उठे थे तो उनके घर अगर कोई अखबार आ रहा था, उन अखबारों में क्या छपा था। तो चलते हैं दोस्तों 15 अगस्त 1947 की तारीख में। तो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया कि 15 अगस्त 1947 को टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन क्या थी, वो बताने से पहले दोस्तों ये भी बता दूं कि एक मशहूर किताब है भारत की आज़ादी की लड़ाई पर, फ्रीडम एट मिडनाइट। अगर आप आज़ादी की लड़ाई का इतिहास समझना पढ़ना चाहते, बहुत चर्चित किताब है डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। इस किताब से मैं वो हिस्सा भी बताऊंगा कि 15 अगस्त की तारीख कैसे तय हुई थी, कैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने यह तय किया कि 15 अगस्त को ही भारत को आज़ादी मिलेगी। बहुत दिलचस्प किस्सा है, छोटा सा किस्सा है लेकिन बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा 73 दिन पहले, बहुत लोगों को एतराज था। पंडितों ज्योतिषियों ने कुंडली निकालनी शुरू की, तारीख की गणना शुरू की। बहुत सारे लोगों ने कहा वह अशुभ दिन है क्योंकि शुक्रवार है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने तारीख का ऐलान कर चुके थे। हलचल हुई दिल्ली से लेकर लंदन तक में कि अचानक तारीख का ऐलान कैसे हुआ। उस दिलचस्प कहानी को भी बताऊंगा इस किताब के हवाले से। आपको यह भी बता दूं कि अगर इस किताब को पढ़ने में दिलचस्पी है, आपका माध्यम हिंदी है, तो इसका एक हिंदी अनुवाद भी है। ये आज़ादी आधी रात को है, डोमिनिक लेपियर की, लैरी कॉलिंस की वही किताब। इसको हिंद पॉकेट बुक्स ने छापा है और भी कई पब्लिशर ने छापा है। चूँकि ये बहुत पुरानी किताब है, इसलिए आप जो भी पढ़ना चाहें, हिंदी या अंग्रेजी पढ़ें, बहुत दिलचस्प है। लेकिन अब मैं आता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन पर, जिसका जिक्र मैंने किया, और उसके बाद इस किताब से उस किस्से पर आऊँगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन उस दिन क्या थी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, ये हेडलाइन है। उसके नीचे लिखा हुआ है नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ, नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ। फिर उसके नीचे एक सब हेडलाइन है, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल, छोटी सी हेडलाइन है। असेंबली मेंबर्स टेक सोlemn प्लेज, और उसके बाद खबर है। लेफ्ट में एक हेडलाइन और है, हेडलाइन नहीं इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कैबिनेट के जो सदस्य थे उनका फैसला हो चुका था। तो नीचे लेफ्ट साइड में एक बॉक्स है, न्यू कैबिनेट ऑफ इंडिया 14 मेंबर्स, पंडित नेहरू टू बी प्रीमियर। और उसके बाद इस टाइम्स ऑफ इंडिया में लिस्ट छपी है कि पंडित नेहरू की सरकार के कौन कौन मंत्री हैं। और मैं एक बार बता दूं वो भी, और उसके बाद आगे की हेडलाइन पे आऊँगा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार पटेल गृह मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, आर.के. शनमुगम वित्त मंत्री, बी.आर. अंबेडकर विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, सी.एच. भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, वी.एन. गाडगिल खनन एवं ऊर्जा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत अहम नाम, बाद में इस मंत्रिमंडल से अलग हुए और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही जनसंघ की स्थापना की और वही जनसंघ 1980 में बीजेपी बनी। जनसंघ से बीजेपी का रिश्ता, जनसंघ से आरएसएस का रिश्ता और आज जनसंघ, बीजेपी और मोदी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेहरू, ये सब एक सरकार के हिस्सा थे जब देश आज़ाद हुआ था। अंबेडकर भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे जो राष्ट्रपति बने, और इन सारे नामों को आपने गौर कर लिया होगा। अब इस पे विस्तार में जाऊंगा तो लंबा होगा, लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा हुआ है इसका मतलब वही हुआ जो पहली हेडलाइन है, जिसमें इंसेसेंट स्ट्राइविंग टास्क ऑफ फ्यूचर, इंसेसेंट स्ट्राइविंग टास्क ऑफ फ्यूचर, उसके नीचे असेंबली मेंबर्स टेक सोlemn प्लेज। तो इसमें लगातार भविष्य के लिए लगातार निरंतर कोशिश और संघर्ष का जिक्र है, संकेत है। भारत की आज़ादी का जन्म हुआ, जो हेडलाइन है। बोलचाल की भाषा में कहें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, भारत को आज़ादी मिल गई और देश अब नया जीवन, नई जिंदगी या नया भविष्य शुरू करने वाला है। नीचे की हेडलाइन को मैं बता चुका और नेहरू ने इसे एक महान सामूहिक प्रयास बताया और उसके बाद देश को निरंतर भविष्य के लिए नए लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। उसके बाद पहला पन्ना सिर्फ अभी बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद दूसरे अखबार पर आता हूँ। अलग अलग अखबारों का मैंने आज थोड़ा स्क्रीनशॉट देखने समझने की कोशिश की। ये दैनिक हिंदुस्तान है। दैनिक हिंदुस्तान की जो हेडलाइन है, शताब्दियों की दास्तां के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात। एक नीचे सब हेडलाइन है, बापू की चिर तपस्या सफल, और उसके बाद नीचे खबर है, उसी में एक बॉक्स है, जब तक जनता की आंखों में एक भी आंसू की बूंद होगी हमारा काम पूरा नहीं होगा। ये दैनिक हिंदुस्तान की खबर है और इसमें अखबार ने आज़ादी का श्रेय महात्मा गांधी को देते हुए लिखा है। खबर की दाईं ओर ये सूरज के उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाई है, जिसके नीचे ये नेहरू का भाषण है और उसके बाद डाक खाने की नई सरकारी मोहर की तस्वीर भी प्रमुखता से छपी है। ये दैनिक हिंदुस्तान है। उसके बाद द स्टेट्समैन, द स्टेट्समैन की हेडलाइन आप देख पा रहे हैं। ये द स्टेट्समैन है, बहुत चर्चित अखबार किसी ज़माने में रहा है, कोलकाता और दिल्ली से भी छपता था। तो द स्टेट्समैन की हेडलाइन क्या है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। टू डोमिनियंस आर बॉर्न, पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर 1/5 ऑफ ह्यूमन रेस, ये उसकी सब हेडलाइन है। द स्टेट्समैन ने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि 2 संप्रभु राष्ट्रों का जन्म। साथ ही ये लिखा कि दुनिया की कुल आबादी के 5वें हिस्से को राजनीतिक आज़ादी मिली है। पॉलिटिकल फ्रीडम की बात चूंकि उसने की है और इसमें एक तरफ पंडित नेहरू की तस्वीर है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर की तस्वीर लगाई गई, चूंकि कोलकाता से छपता था, मुख्यालय कोलकाता में था। अगर इसको हिंदी में समझें तो स्टेट्समैन ने अपनी हेडलाइन में लिखा 2 संप्रभु राष्ट्रों का जन्म। साथ ही ये भी लिखा कि दुनिया की कुल आबादी के 5वें हिस्से को राजनीतिक आज़ादी मिल गई। इसमें एक तरफ पंडित नेहरू की तस्वीर लगाई गई है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर की तस्वीर है। बीच में लिखा गया भारत को शक्ति स्थानांतरित कर दी गई। साथ ही नेहरू का एक बयान भी लिखा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते बहुत नज़दीक बने रहेंगे। उन्होंने ब्रिटिश पीएम को जवाब में दिया था, ये एक बॉक्स आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे शायद, क्लोज फ्रेंडशिप विथ ब्रिटेन, नेहरूज रिप्लाई टू मिस्टर एटली। एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। और राइट में फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये भी आप देख पा रहे होंगे। ये स्टेट्समैन की हेडलाइन है। अब ये देखिए कितना अच्छा लगता है उस दौर में जाना जब उस वक्त की हेडलाइन को आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आता हूँ द हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन पर। हिंदुस्तान टाइम्स की जो हेडलाइन है, सीधा लिखा हुआ है, इंडिया इंडिपेंडेंट, भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिश रूल एंड्स, ब्रिटिश शासन खत्म हुआ। और उसके बाद नीचे बॉक्स है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक्स ओवर, माउंटबेटन्स अपॉइंटमेंट एज गवर्नर जनरल इंडोस्ड, कलरफुल सेरेमनी मार्क्स बर्थ ऑफ नेशन। ये सब नीचे जानकारियां हैं जो कुछ हुआ था, जो समारोह और कार्यक्रम। और उसी में है, अगर इसको और अनुवाद को दूसरी तरह से समझें तो भारत स्वतंत्र हुआ,
ब्रिटिश राज का अंत। नीचे की लाइनों में लिखा है, पूर्व से आज नए सूर्य का उदय होगा। हिंदी बता रहा हूँ, भारत अब नया इतिहास लिखेगा। आगे ये भी बताया कि तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने जवाहरलाल नेहरू को मुबारकबाद दी। लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नर जनरल नियुक्त होने की खबरें भी इसमें छपी, जो मैंने आपको बताया। ये द हिंदुस्तान टाइम्स की है। और उसके बाद एक खबर है कि आज़ाद राष्ट्र के जन्म पर लोगों ने पूरे जोश के साथ जश्न मनाया। ये खबर अलग अलग जगह से ये खबर भी इसमें दिख रही है। खैर, तो ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की। स्टेट्समैन बता चुका आपको, हिंदुस्तान बता चुका। एक खबर है ऑस्ट्रेलिया के अखबार में, द कुरियर मेल ने, इसकी भी लीड आप देख रहे हैं, ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड्स। ये उसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स जैसी मिलती जुलती खबर है और इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है कि पाकिस्तान का भी उदय हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द कुरियर मेल ने भारत को ब्रिटिश हुकूमत की दास्तां से आज़ादी मिलने की खबर जैसे छापी है और साथ ही भारत का बंटवारा होने पर नए देश पाकिस्तान के बारे में भी जानकारी है, जो सेकेंड हेडलाइन है। अखबार ने नए भारत का नक्शा भी छापा था, साथ ही बंटवारे के कारण जो दंगे हो रहे थे उसकी भी जानकारी इसने कुरियर मेल ने छापा है। ये इसमें बॉक्स है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक हमारे पास स्क्रीनशॉट मिला। उसने भी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कैसे लीड बनाई है वो भी आप देख पा रहे हैं। पहले पन्ने पर अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी के साथ दो देशों भारत और पाकिस्तान का जन्म हो गया, ये उसका हेडिंग और हेडिंग के नीचे की जानकारी है। साथ ही बताया कि बंटवारे के कारण कैसे दोनों देशों में दंगे हो रहे हैं। इसके अलावा अखबार ने नक्शे में दोनों नए देशों की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बताया है। नीचे की लाइनों में दंगों में मरने वालों के आंकड़े और हिंसा के सवालों पर भी जानकारी दी है। ये आप न्यूयॉर्क टाइम्स में आपने देखा। तो ये सारी खबरें मैंने कहीं से किसी साथी को कहा, देवेश को, कि ज़रा निकालिए उस वक्त का, ज़रा देखते हैं कि क्या अखबार में छपा। और उसके बाद कुछ तस्वीरें भी मुझे दिख रही है जो उसी वक्त की है, जो स्क्रीन पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखे। जो उस वक्त की तस्वीरें हैं, कैसे लोग जश्न मना रहे थे। कोलकाता की तस्वीर है, सेंट्रल हॉल की तस्वीर है, चांदनी चौक की तस्वीर है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर तस्वीरें। ये इसको, इन खबरों को देखते पढ़ते हुए अचानक लगता है कि हम लोग अतीत में चले गए, आज से 73 साल पहले। ये उस वक्त की हेडलाइन थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त की तारीख तय कैसे हुई। अब कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन मैं इसको चूंकि मानता हूं कि बहुत गहरे रिसर्च के साथ इस किताब का, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसके हिंदी से मैं उठा रहा हूं, आज़ादी आधी रात को, इसमें उस बात का जिक्र है कि कैसे माउंटबेटन, चूँकि उनको इस जिम्मेदारी देकर, जो एटली जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे 45 में चुनाव के बाद, उन्होंने उनको जिम्मेदारी देकर भारत भेजी थी, जिनका मकसद था कि भारत के लिए विभाजन की प्लानिंग तैयार करना और विभाजन कैसे होगा, नेताओं को भरोसे में लेना और सारी बातें करना, ये उनका मकसद था। इसी मकसद से उनको भेजा गया था। वो दिल्ली आए थे 22 मार्च 1947 को दिल्ली आए थे और बहुत चर्चित रहे हैं। उनको लेकर बहुत किस्से कहानियां हैं, अक्सर आपने पढ़ा होगा। तो एक उसको कहा जाता है माउंटबेटन प्लान, क्योंकि उन्होंने ही पूरी रूपरेखा तैयार की, उन्होंने ही सहमति ली। देश में एक उग्र माहौल था, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, जिन्ना पाकिस्तान की मांग की जिद पर अड़े थे। और उसके बाद फाइनल कैसे आखिरी बातचीत हुई है 3 जून 1947 को, जब सभी नेताओं को बुलाकर, सभी नेता मतलब पटेल, नेहरू और जिन्ना, प्रमुख नेताओं को बुलाकर जब सहमत किया लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के विभाजन के लिए। और उसके बाद उसकी एक रूपरेखा बनी। उस रूपरेखा के हिसाब से तय हुआ कि दोनों राष्ट्र अलग होंगे, दोनों का अपना संविधान होगा, अपना विधान होगा, अपना झंडा होगा, दोनों की अपनी सरहदें होंगी, सीमाएं होंगी। ये सारी सहमति तीनों नेताओं के बीच 3 जून को बनी। उसी को माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। उसमें नोकझोंक भी हुई, एक तस्वीर भी है उस मौके की, जो तस्वीर मैं कोशिश करूंगा दिखाऊं। 4 जून को गांधी से मुलाकात होती है लॉर्ड माउंटबेटन की।
क्योंकि उन्हें ये पता चला कि गांधी इससे नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि गांधी पहले बयान दे चुके थे कि मैं किसी भी कीमत पर देश को बंटने नहीं दूंगा, चाहे मेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाए, मेरी लाश पर विभाजन होगा, ऐसी बात गांधी कह चुके थे। तो उन्होंने गांधी को बुलाकर बात की है और उसके बाद शाम को उन्होंने गांधी को समझाने की कोशिश की। उसका भी जिक्र है इस किताब में। और उसके बाद गांधी को कैसे मनाया, समझाया, और उसके बाद गांधी उनसे बातचीत करके सहमत होकर गए। शाम को गांधी से उनकी मुलाकात है। गांधी ने ऐतराज़ भी दर्ज किया, लेकिन आखिरकार गांधी को मानना पड़ा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को जानकारी मिली थी कि गांधी नाराज़ हैं और प्रार्थना सभा में कुछ विभाजन या इस फैसले के बंटवारे के खिलाफ अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें रजामंद करना, उन्हें भरोसे में लेना ज़रूरी है। और तब मुलाकात होती है। उस पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो विषय से भटकना होगा। मैं अभी 15 अगस्त की बात कर रहा था। तो गांधी से जब मुलाकात हो गई, गांधी सहमत हो गए, गांधी को कन्विंस कर लिया। उसके बाद गांधी वहाँ से प्रार्थना सभा में जाते हैं और प्रार्थना सभा में जो लोग थे, कहा जाता है वो सब लोग इस उम्मीद में वहाँ बैठे थे कि गांधी इसके खिलाफ बोलेंगे, इस विभाजन बंटवारे के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन गांधी ने वहाँ बंटवारे पर अपनी रजामंदी दे दी। जो कहा उसकी भी लाइनें हैं, जिक्र है कि गांधी ने क्या कहा। विभाजन के लिए वाइसराय को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। अपने आप को देखिए, अपने मन को टटोलिए, तब आपको पता चलेगा कि जो हुआ उसका कारण क्या है। माउंटबेटन ने समझा बुझाकर दूसरों से अपनी बात मनवा लेने की कला पर वाइसराय की हैसियत से अपनी अंतिम और सबसे बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली थी। ये ऐसा गांधी ने वहाँ कुछ कहा। खैर, उसके बाद असली बात जो मैं कहना चाह रहा था कि 15 अगस्त की तारीख कैसे तय हुई। अगर इस किताब का जिक्र करें, मैं एक बार फिर बता दूं, जिनको अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी ओरिजिनल किताब ये है फ्रीडम एट मिडनाइट, और ये विकास पब्लिशिंग ने छापी है। 300 रुपये की किताब है, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। तो इसमें है कि 4 जून को, अंदाज़ा डेट नहीं लिखा है लेकिन मेरा आकलन है कि 4 जून ही है। 4 जून को या 5 जून भी हो सकता है, 4 या 5 जून, इसमें तारीख नहीं लिखी है, शायद 5 जून होगा। 4 जून की शाम को गांधी से मिले हैं, 7 बजे तक गांधी से इनकी मीटिंग हुई है, 6 से 7, तो शायद ये 5 जून होगा। इसकी तारीख इसमें नहीं है, मैं जल्दी में अभी खोज नहीं पाया। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के लोगों से बात कर रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उसमें भारतीय पत्रकार भी थे, दुनिया के दूसरे देशों के पत्रकार थे, रूस, अमेरिका, चीन और यूरोप के संवाददाता कई अखबारों के वहाँ बैठे हुए थे, वाइसराय का भाषण सुन रहे थे। और सब लोग सोच रहे थे कि आखिर जिसके लिए संघर्ष हो रहा था इतने सालों से, आज़ादी की इतनी लंबी लड़ाई, आखिर माउंटबेटन लोगों को कन्विंस करके, सहमत करके और इस नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हुए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल जवाब चल रहे थे, और जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने बिना संकोच के लोगों से प्रश्न पूछने को कहा भाषण के बाद, और उसके पहले उन्होंने जो माउंटबेटन योजना थी वो उन लोगों को बताई कि कैसे ये देश का बंटवारा होगा, पत्रकारों को बताई, और उसके बाद उन्होंने कहा प्रश्न पूछे। इसी में से बता रहा हूँ, चूंकि फैक्ट है, इसमें कुछ मैं अपनी तरफ से जोड़ना घटाना नहीं चाहता। प्रश्नों की झड़ी का लंबा सिलसिला समाप्त होने वाला था तो किसी गुमनाम भारतीय संवाददाता की आवाज़ हॉल को पार करके उनके पास पहुंची। वह अंतिम सवाल था जिसका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया था। यही दिलचस्प है, माउंटबेटन को 6 महीने पहले जिस वर्ग पहेली को हल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसमें अब यही एक खाना भरने को रह गया था। मतलब तारीख दिलचस्प ढंग से लिखा है डोमिनिक लैपियर ने। तो उस रिपोर्टर ने, गुमनाम संवाददाता, भारतीय संवाददाता था, उस आवाज़ ने पूछा था, सर सभी लोग इस बात को मानते हैं कि इस समय और सत्ता सौंपे जाने के बीच ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से काम करना आवश्यक है, तो आपने इसके लिए कोई तिथि भी अवश्य सोच रखी होगी, माउंटबेटन से उस रिपोर्टर ने पूछा। माउंटबेटन का उत्तर है जी यकीनन। यह अंग्रेजी में है, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ जो इस किताब में हिंदी में, फिर बता दे रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ने के लिए ओरिजिनल किताब यही है, फ्रीडम एट मिडनाइट। वाइसराय सवाल का सुनते ही अपने दिमाग में तेजी से हिसाब लगा रहे थे। दरअसल उन्हें कोई तिथि उन्होंने तय नहीं की थी, लेकिन उन्हें इतना अवश्य मालूम था कि यह काम जल्द हो जाना चाहिए। उन्होंने खचाखच भरे सभा भवन को बड़े ध्यान से देखा। कमरे में खामोशी छाई थी, उत्सुकता थी।
ऊपर छत पर चलते हुए बिजली के पंखों की आवाज़ उसे भंग कर रही थी। और बाद में उन्होंने बताया था, इस घटना को स्मरण करते हुए उन्होंने बताया, जब डोमिनिक लेपियर और इन लोगों ने बात की थी माउंटबेटन से, तो उनको कोट करते हुए लिखा, मैं यह ठान चुका था कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि सब कुछ मेरा ही किया धरा है। जी हाँ, उन्होंने कहा, मैंने सत्ता सौंप देने की तिथि तय कर ली है। ये उन्होंने उस समय कहा रिपोर्टर को। फिर जिस समय सब बात कर रहे थे उस समय बहुत सी तिथियां उनके दिमाग में चक्कर काट रही थी। वो इनको माइंड रीडिंग है या उनसे बातचीत के आधार पर इनका आकलन है लेखक का, कि सितंबर के शुरू में करें, सितंबर के बीच में करें, अगस्त के बीच में करें। अचानक ऐसा लगा कि जुआ खेलने की मेज पर तेजी से घूमती हुई सुई एक जगह रुक गई और गोली एक खाने में जाकर इस तरह अटक गई कि माउंटबेटन ने उसी पल फैसला कर लिया। इस तिथि के साथ उनके अपने जीवन की सबसे गौरवशाली विजय की स्मृति जुड़ी हुई थी। वर्मा के जंगलों में लंबी लड़ाई इसी दिन समाप्त हुई थी और जापानी साम्राज्य के बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। जापानी साम्राज्य ने नए लोकतांत्रिक एशिया के जन्म के लिए जापान के सरेंडर की दूसरी वर्षगांठ से अच्छी तिथि और क्या हो सकती थी। और माउंटबेटन की आवाज़ अचानक भावनाओं के आवेश में रूंध गई। पता नहीं कैसे रूंध गई, क्या अनुवाद है, मैं अंग्रेजी देखूंगा अभी। उन्होंने घोषणा कर दी, भारतीय हाथों में सत्ता अंतिम रूप से 15 अगस्त 1947 को सौंपी जाएगी। बर्मा के जंगलों का विजेता भारत का मुक्तिदाता बनने वाला था। तो यहाँ इस तरह से माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख तय की और 15 अगस्त की तारीख का ऐलान अचानक उन्होंने किया। अगर लेखक के हिसाब से माने तो ये ऐलान अनप्लान्ड था और उन्होंने अचानक ऐलान किया, ये डोमिनिक लेपियर का मानना है। और एक सेकेंड, और इसी में जो जानकारी है कि भारत की स्वतंत्रता की तिथि की अचानक अपनी इच्छा से घोषणा करके माउंटबेटन ने एक विस्फोट कर दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री के निवास स्थान डाउनिंग स्ट्रीट में बकिंघम पैलेस में किसी ने सोचा भी नहीं था कि माउंटबेटन भारत में ब्रिटेन के घटना में इतिहास पर इस तरह अचानक पर्दा गिरा देंगे। दिल्ली में वायसराय के निकटतम सहयोगियों तक को कुछ नहीं पता था कि माउंटबेटन क्या करने वाले हैं। और उन भारतीय नेताओं को भी जिनके साथ उन्होंने चंद घंटे बिताए थे, इस बात का कोई संकेत नहीं दिया था कि इतनी शीघ्रता से तारीख का ऐलान करेंगे या ये काम कर लेंगे, ये लिखा है। लेकिन माउंटबेटन ने एक अक्षम्य अपराध यह किया कि उन्होंने भारत के ज्योतिषियों से पूछे बिना तिथि चुनकर उसकी घोषणा कर दी थी। 1947 में 15 अगस्त को शुक्रवार पड़ने वाला था और शुक्रवार का दिन अशुभ होता है। जैसे ही रेडियो पर माउंटबेटन की तय की हुई तिथि की घोषणा हुई, सारे हिंदुस्तान में ज्योतिषी अपने पंचांग खोलकर बैठ गए। पवित्र नगरी काशी के ज्योतिषियों ने और दक्षिण के ज्योतिषियों ने तुरंत घोषणा कर दी कि 15 अगस्त का दिन इतना अशुभ है कि भारत के लिए अच्छा यही होगा कि हमेशा के लिए नरक की यातनाएं भोगने की बजाय एक दिन के लिए अंग्रेजों का शासन और सहन कर लें। ज्योतिषियों ने कहा कि नरक भोगने की बजाय, क्योंकि ये अशुभ दिन है, हमेशा के लिए नरक भोगने की बजाय एक दिन और रह जाएं, 16 को आज़ाद करें, 15 को ना करें। कोलकाता में स्वामी मदनानंद ने स्थिति की घोषणा सुनते ही अपना नवांश निकाला और ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की स्थिति देखते ही चीख पड़े, क्या अनर्थ किया इन लोगों ने, कैसा अनर्थ किया इन लोगों ने। नाराज हुए क्योंकि सब मान रहे थे कि शुभ दिन नहीं है। उन्होंने तुरंत माउंटबेटन को एक पत्र लिखा, ईश्वर के लिए भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता न दीजिए, क्योंकि इस दिन स्वतंत्रता मिली तो इसके बाद बाढ़, अकाल का प्रकोप और नरसंहार होगा और इसका कारण केवल यह होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म एक अत्यंत अशुभ दिन होना निर्धारित किया गया है। ये उस दिन जो कोलकाता में स्वामी मदनानंद ने माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी थी उसका अंश है। अब इस दिन को, इस कहानी को मैं फ़िलहाल यहीं ख़त्म करता हूँ। और उसके बाद देश में दंगे हुए, हिंदू मुसलमान फसाद, आखिरी समय तक 15 अगस्त तक, 15 अगस्त के बाद तक, 15 अगस्त को जब देश को आज़ादी मिली उस सुबह गांधी नहीं थे, गांधी नोआखली में थे। आप सब लोग शायद जानते होंगे, नेहरू चाहते थे कि वो रुकें दिल्ली में 15 अगस्त को, लेकिन उन्होंने तय किया कि नोआखली में रहेंगे क्योंकि वहाँ दंगे हो रहे थे। और उसके बाद इस तरह से ये कहानी है। उसी में अगर हम 15 अगस्त के बाद की कहानियाँ पढ़ें तो बहुत दर्दनाक, हृदय विदारक और लाशों का अंबार। ट्रेनें जो आ रही थी उसमें लाशें, जो ट्रेनें जा रही थी उसमें लाशें, अमृतसर, लाहौर, वो कहानियाँ बहुत लंबी हैं, फिर कभी
इसमें एक जिक्र है, कहीं मैं देख रहा था कि 15 अगस्त को जब तय हो गया कि 15 अगस्त आज़ाद होगा, तो नेहरू और पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इस खत में लिखा 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हों, अपना आशीर्वाद दें। गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं, मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। और उसके बाद वो वहां चले गए, वो कहानी है। और उसके बाद गांधी का अनशन, बाद में गांधी का बलिदान, गांधी की शहादत, गांधी को गोडसे की गोली, वो किस्सा फिर कभी मैं कोशिश करूंगा ऐसे कुछ किस्से, ऐसी कुछ कहानियां, ऐसी कुछ बातें समय समय पर वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाऊं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। और दोस्तों, और माफ़ी चाहूँगा कि आज के अखबार पर मैंने बात नहीं की, और आज पहली बार ऐसा हुआ जब से मैं ये अखबारों की बात करता हूं कि आज समय पर 10 बजे सुबह वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मैं भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन रहा था। और तय पहले से था कि अखबार में जो आज छपी है बात, वो शायद अब बहुत मतलब की नहीं है, क्योंकि मोदी भाषण दे चुके हैं, बहुत सारी खबरें वहाँ हैं। और मैंने तय किया कि क्यों न मैं आपको 15 अगस्त 1947 की सुबह की अखबारों की हेडलाइन आपको बताऊं। तो यहीं इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। नमस्कार।